लखनऊ में घंटा घर में अंबर फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं वफा अब्बास जी, आज उन्होंने प्रोग्राम किया है और एक मुहिम है जो गरीब बच्चियों को वो कोचिंग का यूपीएससी कोचिंग का फ्री ट्रेनिंग क्लासेस देने वाले हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं सीधा उन्हीं से। क्या है चीज़ें और क्या मुहिम है आपकी? देखिए, हम लोगों ने समाज के कुछ ऐसे कामों को चुना है जो शायद उनकी ज़रूरत थी और जो हमारे समाज के जो नेता अपने आप में कहे जाते हैं, ये काम उनको बहुत पहले करना चाहिए था। देखिए, जब हम लोगों ने काम शुरू किया, चश्मे के काउंटर पर जाएं क्योंकि वहाँ पर चश्मे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब हम लोगों ने ये काम फाउंडेशन के सभी वॉलंटियर चश्मे काउंटर पर पहुँचे हैं। देखिए, जब ये काम हम लोगों ने शुरू किया तो उस समय हम लोगों ने कुछ सेक्टर देखे अलग अलग तरह से। उस्तानी जी मिली हम लोगों को। उस्तानी जी ने हम लोगों से कहा कि एक चश्मा दिलाओ। तो चश्मा हम लोग के लिए नई चीज़ थी कि चश्मा तो कोई नहीं मांगता, लोग पैसे मांगते हैं। तो बहरहाल उनको चश्मा दिया गया और फिर कुछ दिन बाद वो मिली तो उन्होंने कहा कि इस चश्मे से मेरी इनकम शुरू हो गई 2,500 की, क्योंकि कुरान बच्चों को पढ़ाने लगी। तो हमें लगा कि शायद ये ऐसी चीज़ है कि जिससे लोगों की लाइफ में सुधार होगा। तो चश्मे कैंपेन शुरू हुआ, फिर इसी से मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आज की डेट में 25,000 लोगों को चश्मा, 750 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन। ये कम से कम जो ये 32,500 लोग हैं, इनकी आंखों में जो नूर आया है उसकी ज़रिया हम लोगों को अल्लाह ने बनाया। बाकी तो करा सब उसी ने है, केवल हम लोग को मीडियम के तौर पे चुन लिया। और इसके साथ हम लोगों ने कुछ एजुकेशन पे काम किए, जैसे 1,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी। स्कॉलरशिप हम लोगों ने ऐसे बच्चों को चुना जो स्कूल से निकाल दिए गए थे पैसे कमी की वजह से, या जिनका नाम स्कूल ने एकदम डाल दिया था कि इनको निकाल दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना था सर? ये हम लोगों ने बी ग्रेड और सी ग्रेड स्कूल चुने क्योंकि ज़्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं। एक स्कॉलरशिप पे हम लोग एक बच्चे को 5,000 रुपये देते हैं एनुअल, और उसकी अटेंडेंस हम लोग कोशिश करते हैं कि 70% वो मेंटेन करें, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं ये अटेंडेंस पूरी नहीं करते थे, और जो बी और सी ग्रेड के स्कूल थे वो भी अटेंडेंस से फोकस कर रहता था कि बस फीस लो और सर्टिफिकेट उनको दे दो। यूपी जो अंबर फाउंडेशन के द्वारा यूपीएससी का जो कोचिंग फ्री कोचिंग मुफ्त कोचिंग का ऐलान किया जा रहा है, ये क्या है? इसको थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, ये ऐलान नहीं किया गया है, ये कोचिंग हमारी ऑलरेडी चल रही है। ऐसा हुआ था कि कोविड के दौरान आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी थी और लोग एक दूसरे से हेल्प मांग रहे थे। बहुत से लोगों ने मुझसे हेल्प मांगी, मेरे जो भी कनेक्शंस थे मैंने हेल्प कराई उनकी। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि समाज के अंदर स्पेशली गरीब लोगों के बीच में कनेक्शंस की बहुत कमी है। एक आम रिक्शे वाले की एक्सेस नहीं है कि वो किसी एसडीएम से, किसी सीईओ से बात करके और ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर पाता। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना गरीब के बच्चे को पढ़ने का मौका दें, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई में तेज़ हैं अगर वो अधिकारी बनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक IAS कोचिंग है, इंडिया की बड़ी कोचिंग है, इनके 5-6 हज़ार ऑफिसर्स हैं, लखनऊ के डीएम इन्हीं के स्टूडेंट हैं। इससे हम लोगों ने डील किया और 2022 में 300 लड़कियों को ढूंढ के पढ़ने भेजा। वो हमारा पहला बैच था। अभी हमारा रिजल्ट आया है पिछले महीने, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होने के बाद में हमारी 13 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं। इसमें से अपर कास्ट भी है, लोअर कास्ट भी है, एक लड़की मुस्लिम भी सिलेक्ट हुई है, शगुन उमर सिद्दीकी। मेरा दूसरा सवाल यही होने वाला था कि इसमें कौन लोग आ रहे हैं, माइनॉरिटी आ रही है या ये श्रवण लोग आ रहे हैं? हम लोग हर काम माइनॉरिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग सबके लिए कर रहे हैं। हमारा मकसद है ज़रूरतमंद। माइनॉरिटी ज़रूरतमंद ज़्यादा है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमारा काम ज़रूरतमंद है। हम लोगों ने जो ये कैंपेन चलाया था, इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसमें कम से कम 13 में से 6 लड़कियाँ अपर कास्ट हैं, कुछ शेड्यूल कास्ट से लड़कियाँ 7-8, और एक लड़की मुस्लिम क्वालिफाई हुई है। देखिए, पूरा एग्जाम तो काबिलियत का होता है, हमने केवल एक प्लेटफॉर्म दिया है उसको। इस साल जो हमारा बैच पढ़ रहा है 2023 वाला, इसमें 292 लड़कियां हैं, इसमें से 75 लड़कियां माइनॉरिटी से हैं, बाकी अपर कास्ट और लोअर कास्ट से हैं। तो इनका प्रीलिम्स का एग्जाम अब होने वाला है जुलाई में, तो आप लोग उम्मीद दुआ करिए कि ज़्यादा बच्चियाँ क्वालिफाई करें। आपकी जो 13 बच्चियाँ पास हुई हैं 2022 बैच वाली, ये लड़कियाँ सभी गरीब परिवारों से थी। किसी के घर में पंचर बनाने का काम होता था, किसी का पान की दुकान थी, और ये 13 में से 4 लड़कियाँ SDM बनी हैं, 4 डिप्टी SP बनी है, बाकी अलग अलग सर्विसेज में गई हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग हर साल ऐसी लड़कियों को आगे लाते रहें ताकि समाज के हर तबके से अधिकारियों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, ताकि हर तबके की बात ऊपर तक पहुंचनी शुरू हो जाए। अच्छा, ये राजनाथ सिंह का क्या इन्वॉल्वमेंट है अंबर फाउंडेशन में कुछ? देखिए, राजनाथ सिंह साहब का इन्वॉल्वमेंट ये है कि वो हमारे हर एक की प्रेरणा होती है ना, किसी को किसी से मिलती है प्रेरणा। कोई कहता है काम करो, तो राजनाथ सिंह साहब ने हमसे कहा कि देखो बस तुम लोग जो काम करते हो, कर रहे हो, छोटे पैमाने पे कर रहे हो और तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम लोग कर सकते हो, और मैं तुम्हें सारी गवर्नमेंट परमिशन दिलाऊंगा, सारे तुम्हें जितने ऑथराइजेशन चाहिए वो मिलेंगे। तुम लोग इसको खुल के करो, बड़े पैमाने पे करो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों की मदद करो, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे बड़ी परमिशन तो यही थी कि हम लोगों को सब तरह की आसानी हो गई। इसके अलावा उनकी जो टीम रहती है, जो उनके वॉलंटियर्स रहते हैं, वो भी हम लोगों को ऐसे लोग फाइंड आउट करने में मदद करते हैं जो एक्स्ट्रा नीडी हैं। बेसिकली हमारा पर्पस सिर्फ बांटना नहीं है भंडारे की तरह, हमारा पर्पस है पहले फाइंड आउट करो, जरूरतमंद हो,
और उसके बाद उसकी मदद करो। ऐसे आप बांटने बैठिए, अभी भंडारा खोलिए, सब कुछ बढ़ जाएगा यहीं पे। बट हम लोगों ने 1.5 साल से खूब मेहनत करी है। आप लोग हमारा फेसबुक देखेंगे। और एक क्वेश्चन आपने पूछा था, वो रह गया अधूरा। हम लोगों ने इसमें हिंदू मुस्लिम एकता पे भी काफ़ी काम किया। वो अपने आप ही हो गया, वो इसका बाई प्रोडक्ट था। जैसे अभी मनकामेश्वर मंदिर में एक हम लोगों ने प्रोग्राम किया, वहाँ पे मंदिर के अंदर 70-80 मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के गईं। मंदिर के अंदर उन्होंने महंत जी से चश्मा लिया। तो ये एक बड़ी बात थी कि मंदिर के अंदर मुस्लिम महिलाओं का जाना, जो कि एक बहुत पहले कभी शायद डरती थी, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं, उनका कहना था कि ये अपने भाई कर रहा है, अंबर फाउंडेशन की टीम है, इसलिए हम जाएंगे अंदर। इसी तरीके से जो मदरसों में हम लोग के प्रोग्राम लगातार हो रहे हैं, वहाँ पे हिंदू लोग आते हैं, हिंदू बहनें आती हैं, हमारे भाई आते हैं, और मौलाना के हाथों से उनको चश्मा जब मिलता है तो एक आपस में बॉन्ड बन रहा है। दोनों लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, क्योंकि हर दोनों के मन में ना एक तरह की अलग अलग पार्टीज़ ने दोनों के मन में एक खाई डाल दी है। तो मिसकम्युनिकेशन पैदा हो गया, यार वो तो ऐसा होगा, वो तो ऐसा होगा। लेकिन जब वही इंसान अपने हाथों से चश्मा देती है महंत जी, वही मौलाना साहब अपने हाथों चश्मा पहनाते हैं, तो उसके मन का मैल भी मिटता है। ये तो मैं गलत सोचता था, अंदर आया तो ये तो ऐसे हैं। तो ये भी काम अच्छा हुआ है काफ़ी। और बस दुआ करिए कि ऐसे हम लोग बढ़ते रहें आगे। जैसा कि ये थे हमारे साथ अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफा अब्बास जी, जो कि लखनऊ में घंटाघर में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, जागरूकता प्रोग्राम को लेकर के, और सारी चीज़ें पूरी बताई। मोटिव था, देखिए, जब भी प्रोग्राम हुआ है और जहाँ भी हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ हर जगह। और जो अभी बता रहे थे कि यूपीएससी पीसीएससी ये सब की कोचिंग के बारे में जो बता रहे थे, इसमें हमने खुद एग्ज़ाम दिया है और मेरा सिलेक्शन भी हुआ, उसमें कॉलेज भी आई, और उसमें वहाँ पे एक पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और जिस हिसाब से वहाँ पे मीटिंग जो ली गई थी, बहुत अच्छा लगा। सारी फैसिलिटी मतलब अवेलेबल कराई गई। और जब जब हमने देखा कि ये फाउंडेशन जब ये काम की है एक बहुत अच्छे लेवल पे, और सारे लोग बिल्कुल दिल से लगते हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम जो भी आते हैं सब। हम लोग समझिए कि मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, शहनाज फातिमा मेरा नाम है। और लेकिन टाइम निकाल के जब भी ये प्रोग्राम होता है, मौका मिलता है, ज़रूर आते हैं यहाँ पे जी। जैसा ये जो आगे कब से ये काम कर रहा है, कुछ पता है आपको अंबर फाउंडेशन? जी 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जुड़े हुए 1 साल हुआ है। लेकिन जब भी जुड़े हैं यहाँ पे गरीबों की हमेशा मदद की गई, चश्मा वितरण हो रहा है, स्कॉलरशिप के बारे में हमने बराबर देखा। जो भी मतलब होता है बिल्कुल खुल के ही होता है, ये नहीं कि कोई सिर्फ एक नाम किया जा रहा है या कुछ भी ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है बिल्कुल ओपन है और सारे काम हो रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ और भी लोग हैं, अंबर फाउंडेशन में कब से काम कर रही हैं आप? हम अभी इस टाइम जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी जुड़े हैं? अभी जुड़े हैं। अच्छा, कुछ काम बताएंगी, कैसे काम क्या हो रहे हैं? नहीं, हम तो कृष्णा स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा सरकार से काम हो रहा है। अच्छा। हाँ, महिलाओं को बहुत अच्छे से सम्मानित किया जा रहा है, जो भी है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, कैसे क्या काम हो रहे हैं? बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मतलब 2 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे कि मतलब कह ही नहीं सकते कि मतलब अंबर फाउंडेशन इतना कुछ कर सकता है कि लोगों को मतलब मोटिवेट करना, उनको चश्मा वितरण करना, किसी का ऑपरेशन करवाना, मतलब काबिले तारीफ़ ये बात हो गई है यहाँ पे। और दूसरा ये भी है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी मतलब वो दे दिया गया है कि गरीबों के लिए जितनी की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आके अंबर फाउंडेशन का प्लस वफा अब्बास साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो यहाँ पे आए और सबको इस तरह से मतलब बताया कि देखिए किस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। बस बंद। क्या कुछ कहना चाहेंगे अंबर फाउंडेशन के बारे में? अंबर फाउंडेशन को मैं कुछ दिनों से जानती हूँ। वफा अब्बास साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए आँखों में नूर लाना, पढ़ाई कराना, ये बेसिक हेल्थ और रोज़गार दिलाना बहुत ज़रूरी है हमारी कौम को, बल्कि सबको जो ज़रूरतमंद है सबको बहुत आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा इंडिया और ग्रो कर सके। जब छोटे पैमाने पे अच्छा काम होता है तो छोटे छोटे पैमाने पे मिलके बड़े पैमाने बन जाते हैं। और फिर इस तरह से हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट सामिया खान। ठीक है।